Matram dear student, today we have to start chapter number 8 and the chapter name is problem solving method. Problem solving method is the 8th chapter and it is the first part of this chapter. यहाँ पे लिखेंगे हम पार्ट 1. इस चैप्टर में हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, देन फ्लो चार्ट सिम्बॉल्स एंड यूजेस एंड एल्गोरिथम स्टेप्स एंड व्यू एंड देन लास्ट में एग्जाम्पल. फाउंडर ऑफ एल्गोरिथम कौन थे? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ये थे एल्गोरिथम के फाउंडर. व्हेन कंप्यूटर इज इन्वेंटेड द पर्पस ऑफ द इन्वेंशन इज टू सॉल्व द कैलकुलेशन एंड इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द सम लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तो उसका मेन पर्पस था कि कैलकुलेशन सॉल्व करना. हमने देखा था जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें सभी कंप्यूटर में उनका फर्स्ट पर्पस था कि कैलकुलेशन हो जाए. पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर आया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर धीरे धीरे आया स्क्वायर रूट. इस तरह से ये उसमें एडवांस होते गया. बट फर्स्ट जो इसका मेन पर्पस था वो था कि कैलकुलेशन करने में ईजी हो. एंड इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेट सम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसके लिए क्या यूज़ होता था? किसके लिए यूज़ होता था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए. बट आफ्टर सम टाइम एज द यूज ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज, वी यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक टू लिसन म्यूजिक, टू वॉच वीडियोज, टू प्ले गेम एंड फॉर कैलकुलेशन. फिर कुछ आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद कंप्यूटर का जो है यूज़ बहुत होने लगा, इंक्रीज बढ़ गया कंप्यूटर का यूज़. एंड अलग अलग इसमें एडवांस मतलब अलग अलग डिफरेंट लोगों के ये आ गए, एडवांस आ गया. जैसे कि म्यूज़िक सुनना है, देन वीडियोस देखने हैं, गेम खेलने हैं और कैलकुलेशन, ये सब इसमें इंक्लूड हो गया. ओनली कैलकुलेशन के लिए यूज़ होना, कंप्यूटर यूज़ होना नहीं रह गया फिर, और उसके पर्पस बढ़ गए. अब देखेंगे एल्गोरिथम. Algorithm is a set of sequential steps to solve any mathematical and logical problem. Algorithm क्या है? हम एक आधा सम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं algorithm. It is always written in simple language or in English, which is used to solve programs and logical operations. algorithm एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है, जैसे कि प्रोग्राम और लॉजिकल ऑपरेशन को हम सॉल्व करते हैं तब. हियर वी आर गोइंग टू कंसिडर वन डेली लाइफ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम. अब एल्गोरिथम हमें पढ़ना है, उसके लिए सिंपल सा जो घर का यूज़ एग्जाम्पल लेते हैं. वी रेगुलरली यूज टू वॉश अवर क्लॉथ. हियर वी आर कंसिडर दिस एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम. अब हम एल्गोरिथम का मतलब क्या है उसको एग्जाम्पल लेकर देखेंगे. जैसे कि एल्गोरिथम फॉर वॉशिंग क्लॉथ, हमें क्लॉथ वॉश करने हैं तो उसके कौन से स्टेप्स है और जो स्टेप्स यूज़ करते हैं उससे ही एल्गोरिथम कहते हैं. तो क्लॉथ वॉश करने के लिए पहले क्या करेंगे हम? कलेक्ट डर्टी क्लॉथ्स, देन ऐड दोज इन बकेट. डर्टी क्लॉथ्स कलेक्ट करेंगे घर में से, फिर उसको बकेट में ऐड करेंगे. यूज़ वॉशिंग पाउडर एंड सोप टू वॉश देम. ये डर्टी क्लॉथ्स वॉश करने के लिए क्या लगेगा? वॉशिंग पाउडर एंड सोप यूज़ होगा. देन यूज़ वाटर टू क्लीन द डर्ट. फिर उसके लिए हम क्या वाटर यूज़ करेंगे बोले डर्ट जाने के लिए. एंड रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम दोज. जो एक्स्ट्रा वाटर है, ज़्यादा का पानी है उसमें, उसको हम रिमूव करेंगे. एंड योर क्लॉथ्स आर वॉश्ड. फिर हमारे क्लॉथ वॉश होंगे. पहले क्या किया हमने? क्लॉथ कलेक्ट किए, फिर उसको बकेट में डाला, उसके बाद पाउडर डाला, फिर उसको सोप से वॉश किया. देन उसके बाद फिर से पानी लिया, वाटर लिया, उसको डर्ट जो आई थी उसको क्लीन करने के लिए. फिर एक्स्ट्रा जो वाटर है कपड़े में से उसको निकाल लिया. एंड उसके बाद हमारे क्लॉथ्स हो गए रेडी फॉर द वॉश. तो हमने कितनी स्टेप यूज़ की? 1 2 3 4 5 6. तो ये जो 6 स्टेप यूज़ की इसे कहते हैं एल्गोरिथम. Write down the algorithm for given example. Addition x plus y is equal to z. अब इसके लिए algorithm लिखेंगे. Step 1 start. Step 2 read the input x and y. Step 3 calculate x plus y.
स्टेप 4 डिस्प्ले द रिजल्ट एंड स्टॉप 5 स्टॉप। एडिशन करनी है हमें x प्लस वाई की, तो हम कैसे करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे x एंड y, देन कैलकुलेट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे z, तो फिर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ये जो स्टेप की हमने 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप मतलब क्या हो गया हमारा एल्गोरिथम। दूसरा है और में, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टार्ट, रीड द मेंबर्स x एंड y, कैलकुलेट द एडिशन फॉर गिवन नंबर्स, प्रिंट द रिजल्ट एंड स्टॉप। पहले दूसरा किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड को पहले क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर रीड करेंगे x एंड y, फिर हम कैलकुलेट करेंगे x प्लस वाई, फिर इसका रिजल्ट लिखेंगे z और उसको स्टॉप कर देंगे। सम फिर हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। ये जो हमने लिखा पढ़ा, ये जो स्टेप्स की, उसे भी कहते हैं एल्गोरिथम। अब फ्लो चार्ट देखेंगे। कैच बस फॉर स्कूल, स्कूल के लिए अगर बस कैच करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लीव होम फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए हम पहले घर से निकलेंगे, घर छोड़ने के बाद चेक रोड फॉर बस एंड फॉर ट्रैफिक, हम बस पहले देखेंगे ट्रैफिक है कि नहीं, बस आ रही है कि नहीं, वो हो गया। जिसके पास बस कमिंग है, बस कमिंग, बस आई, देन आप यहाँ से गए, टेक योर टाइम, यहाँ से गए, फिर आपने बस में बैठने के बाद यहाँ पे बस में स्कूल पहुँचे, ठीक है। देन नेक्स्ट है, आप कैसे कर सकते हैं, बस कमिंग, देन ट्रैफिक जाम इन फ्रंट ऑफ बस, बस के सामने जो है ट्रैफिक है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वॉक क्विकली, आप बस में बैठने के बाद चलेंगे क्या, नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप उसका टाइम लेंगे बस जाने के लिए, बस आने के लिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, बस पकड़ेंगे। तो हमने जो बस आने के बाद टाइम ले, कमिंग एंड टेक अ टाइम, तो ये हमने किया क्या, और फिर कैच बस, ये नहीं हुआ। हम लोग क्या करेंगे, बस अगर आनी है, स्कूल जाना है, बस कैच करने स्कूल जाने के लिए, तो क्या करेंगे, पहले घर छोड़ेंगे, उसके बाद हम रोड पे देखेंगे बस आ रही कि नहीं, ट्रैफिक है कि नहीं, फिर उसके बाद बस आती है, बस आने के बाद क्या करेंगे, बस ट्रैफिक में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे बस का, टेक अ टाइम, एंड देन बस आएगी तब हम बस में बैठेंगे। तो ये हो गया हमारा एल्गोरिथम। यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, ये हो गया बस कैच। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करना है आपको, होमवर्क, डू यू हैव अ होमवर्क, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप झूठ बोलेंगे नहीं, फिर आप उसको करने के लिए बैठेंगे नो, तो आप क्या करेंगे, डू यू हैव अ होमवर्क, यस, इट इज़ ड्यू टू इन लेस देन 12 आवर्स, फिर उसके बाद आप स्टार्ट वर्क करेंगे, ना कि आप फेसबुक वो टीवी और गेम खेलेंगे। तो ये हो गई, यहाँ पे होमवर्क करना है, तो यहाँ पे आपने 12 आवर से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप वर्क करना स्टार्ट हो गए। ये हो गई आपके एल्गोरिथम की स्टेप, इस तरह से। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स और एन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट क्या है, इसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं, पिक्चर से रिप्रेजेंट दिया हुआ है, इमेजेस, जिससे हम हमारा पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू क्रिएट फ्लो चार्ट we should use different shapes to represent the particular step. When we want to explain steps related to algorithm, flowchart is very useful. हम लोग डिफरेंट शेप यूज़ करते हैं जो अल्गोरिथम की स्टेप्स उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो व्हेन वी वांट टू एक्सप्लेन स्टेप, तो ये अल्गोरिथम जो फ्लो चार्ट होता है वे यूज़फुल होता है। या डिफरेंट शेप आर गिवन विच रिप्रेजेंट डिफरेंट फंक्शन। जैसे शेप है, इसका नाम क्या है, ओवल, ओवल से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंट टू बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग हम ओवल से कर सकते हैं, इसके लिए यूज़ होता है। देन पैरेललोग्राम किस लिए यूज़ होता है, इट एक्सेप्ट्स द इनपुट एंड गिव्स द आउटपुट। हम पैरेललोग्राम से क्या कर सकते हैं कि इनपुट को एक्सेप्ट करेंगे एंड आउटपुट देंगे हम, उसके लिए ये पैरेललोग्राम यूज़ होता है। देन रेक्टेंगल, it shows the process related to instruction and also used for calculations.
कैलकुलेशन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन लगती है उसके लिए ये रेक्टेंगल यूज़ होता है उस प्रोसेस के लिए और कैलकुलेशन के लिए। देन डायमंड इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग एंड अप्लाइंग एनी कंडीशन इन प्रोग्राम पे कोई कंडीशन यूज़ करनी है तो उसके लिए हम डायमंड शेप यूज़ करते हैं। देन फ्लो लाइंस, इसे फ्लो लाइंस कहते हैं। फ्लो लाइन शोज द डायरेक्शन और फ्लो ऑफ प्रोग्राम, इसकी डायरेक्शन बताता है और फ्लो ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे इंडिकेट करता है। इट कनेक्ट द सिंबल ऑफ प्रोग्राम। देन कनेक्टर, इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, ये टू पार्ट्स जो होते हैं उसे कनेक्ट करने के लिए ये वाला शेप यूज़ होते हैं। कनेक्ट प्रोग्राम का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मतलब प्रोग्राम के टू पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।